नमस्कार दोस्तों। क्या आप इन्वेस्टमेंट में इंटरेस्टेड हैं? यस, इन्वेस्टमेंट जो कि सोते सोते भी आपका पैसा बढ़ा सके। अगर आप इन्वेस्टमेंट में इंटरेस्टेड हैं या आप अपने पैसे से पैसा बनाना चाहते हैं और उसके लिए कोई ना कोई नया आइडिया खोज रहे हैं, तो इस वीडियो में आपके इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड एक बेहतरीन नया आइडिया मैं शेयर कर रहा हूं। वीडियो को अंत तक जरूर देखें ताकि इस आइडिया के बारे में आप पूरा डिटेल में जान सके। दोस्तों, मैं हूं भूपेंद्र सिंह राठौर, एक मोटिवेशनल स्पीकर, एक बिजनेस कोच, और लेके आ रहा हूं आप लोगों के लिए शानदार ऐसी इंफॉर्मेशन जो कि आप सभी के लिए बहुत ही जबरदस्त और इंपॉर्टेंट हो सकती है। आज बात करते हैं आईपीओ की। क्या आप जानते हैं आईपीओ क्या होता है? आईपीओ यानी इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग क्या है? जब भी कोई कंपनी शेयर मार्केट में लिस्टेड होती है और पहली बार वो अपने शेयर पब्लिक के लिए इशू करती है और पब्लिक से रिक्वेस्ट करती है, हे वी आर इन द मार्केट एंड आप हमें इतनी कैपिटल की जरूरत है, इतनी कैपिटल के लिए आप हमारे शेयर खरीद सकते हैं। तो मान लीजिए एक कंपनी 10 रुपए जनरेट करना चाहती है मार्केट से और इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग वो 10 रुपए का निकालती है और उस 10 रुपए को 10 एक रुपए के शेयर्स में डिवाइड कर देती है। और वो एक रुपए के शेयर जब आप खरीद लेते हैं, 10 लोग अगर खरीद लेंगे तो 10 रुपए कंपनी के पास आ गए। एक ही आदमी ने 10 के 10 शेयर खरीद लिए, ऐसा जनरली रेयर होता है, क्योंकि जब कंपनी फंड्स लेती है तो बहुत सारे शेयर होल्डर्स उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। इंडिया के अंदर के लोग उसको सब्सक्राइब करते हैं, एनआरआई लोग उसको सब्सक्राइब करते हैं। ऐसे बहुत सारे लोगों के लिए अलग अलग गाइडलाइंस होती है। जब 10 के 10 शेयर बिक गए और बुकिंग के लिए 20, 25, 50, 100 लोगों ने एप्लीकेशन डाल दी, तो इसको बोलते हैं आईपीओ ओवर सब्सक्राइब हो गया। और कई बार ऐसा भी सिचुएशन होता है कि अगर आईपीओ पॉपुलर नहीं होता है तो 10 में से 8 ही लोग खरीद रहे हैं, 6 ही लोग खरीद रहे हैं, उस केस में आईपीओ ने पूरा काम नहीं किया। क्या आपको समझ में आया आईपीओ क्या है? आप में से 90% लोगों को ऑलरेडी पता होगा, नहीं पता है तो इसकी जानकारी होनी चाहिए। अब दोस्तों, आईपीओ लेते कैसे हैं? आप जो भी ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म यूज कर रहे हैं या डीमैट अकाउंट यूज कर रहे हैं, जैसे कि एंजल वन, ज़ेरोधा या ग्रो एप्लीकेशन, या फिर अगर आप इनमें से कोई भी यूज नहीं कर रहे हैं तो आप अपने किसी शेयर ब्रोकर जैसे मोतीलाल ओसवाल या शेर खान, ऐसे किसी भी ब्रोकर के पास जा सकते हैं और उनसे पूछ सकते हैं आईपीओ की जानकारी दीजिए, हमें आईपीओ सब्सक्राइब करना है। वैसे तो अगर आप किसी भी ट्रेडिंग सॉफ्टवेयर में जाएंगे तो वहां पे सारे आने वाले आईपीओ की जानकारी होती है, आप किसी भी आने वाले आईपीओ को खरीद सकते हैं। अब आप लोगों के लिए ग्रैंड न्यूज, अगर आप इन्वेस्टमेंट में इंटरेस्टेड हैं तो 21 तारीख को एक नया आईपीओ आ रहा है। वो नया आईपीओ आ रहा है पैटर्न एक्जिम कंपनी का। पैटर्न एक्जिम आईपीओ के नाम से आप गूगल पे सर्च करें, आपको सारी डिटेल मिल जाएगी। लेकिन ये वीडियो अंत तक देखेंगे तो आपको इस वीडियो में भी पूरी जानकारी मिल जाएगी। 21 फरवरी को ये आईपीओ ओपन हो रहा है, 24 फरवरी को ये आईपीओ क्लोज हो जाएगा एंड 16 करोड़ 69 लाख रुपीस के लिए ये आईपीओ है। यस, 16.69 करोड़ के लिए, यानी कि ये कंपनी 16.69 करोड़ रुपीस मार्केट से लेना चाहती है और उसके लिए ये आईपीओ फ्लोट कर रही है। अब दोस्तों, आप में से कई लोगों को लगेगा क्या मुझे इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं इन्वेस्ट करना चाहिए। अब दोस्तों, पैटर्न एक्जिम कंपनी करती क्या है और आप जानना चाहते होंगे कि क्या मैं इस आईपीओ को सब्सक्राइब करूं या नहीं करूं। आइए कुछ रोचक जानकारियां इस कंपनी के बारे में जानते हैं और इस आईपीओ के बारे में जानते हैं। पहली चीज, आईपीओ 21 तारीख को खुल रहा है, 24 तारीख को बंद हो जाएगा, यानी कि 21 तारीख से 24 तारीख के बीच में इस आईपीओ के लिए आप एप्लीकेशन कर सकते हैं। मिनिमम आपको 4000 शेयर खरीदने होंगे अगर आप इस आईपीओ में पैसा लगाना चाहते हैं। यानी कि जितने भी शेयर्स ये कंपनी फ्लोट कर रही है उनमें से एक लॉट का साइज है 4000। आप एक लॉट के लिए ही मिनिमम अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप एनआरआई कैटेगरी के इन्वेस्टर हैं तो आप मैक्सिमम 2 लॉट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, मिनिमम 2 लॉट, यानी 8000 शेयर आपको लेने पड़ेंगे। एक शेयर की फेस वैल्यू क्या होगी? 27 रुपए। 27 रुपए एक शेयर की फेस वैल्यू है, इसीलिए 4000 शेयर अगर आप ले रहे हैं तो आपको 1,08,000 रुपए मिनिमम इन्वेस्ट करना होगा। एंड अगर आप एनआरआई इन्वेस्टर हैं तो 2,16,000 रुपए। अब आप कहेंगे सर मिनिमम 4000 शेयर लेने पड़ेंगे, अगर मैं 1000 शेयर लेना चाहूं नहीं ले सकते, क्योंकि मिनिमम लॉट मतलब मिनिमम क्वांटिटी इतना आपको उठाना पड़ेगा। और 2 लॉट लेना चाहें तो आपको एनआरआई होना है, एनआरआई कोटे में 2 लॉट आपके लिए अवेलेबल है। अब आप में से कई लोग कहेंगे सर शुड आई रियली बाय दिस और नॉट, क्या ये आईपीओ प्रॉफिटेबल होगा? अब दोस्तों, पहली चीज, पैटर्न एक्जिम फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में काम कर रही है। इसका मतलब है इस कंपनी के डायरेक्ट कस्टमर्स कौन है? जितनी भी बड़ी फार्मा कंपनीज हैं, ओके, जैसे कि जॉनसन एंड जॉनसन। ये पैटर्न एक्जिम कंपनी क्या करती है? 150 से ज्यादा फार्मा कंपनीज में लगने वाले इंग्रेडिएंट्स को, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स उनको बोलते हैं, जैसे कि जो भी दवाइयां बनाने में काम आने वाले इंग्रेडिएंट्स होते होंगे, उनमें से 150 से ज्यादा प्रोडक्ट ये बड़ी फार्मा कंपनीज को सप्लाई करती है। अब ये कंपनी डायरेक्टली रिलेटेड है फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री से, करेक्ट? अब फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री की अगर बात करें तो पिछले 3 सालों में फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री ने 9.9% की एवरेज ग्रोथ इंडिया में दी है।
एंड इसका फ्यूचर 101% अच्छा है। ऑलमोस्ट ऑल द फार्मा कंपनीज हैव ग्रोन एक्सपोनेंशियली इन द लास्ट मेनी मेनी ईयर्स, आप जानते ही हैं। और जितनी भी बड़ी कंपनीज हैं उनका एवरेज रेवेन्यू 8.9% के आसपास का ग्रोथ हर साल देखा गया है पिछले कुछ सालों में। सो इसका मतलब है जब फार्मा कंपनी से रिलेटेड ये कंपनी है तो इस कंपनी में ग्रोथ के भी चांस बहुत ज्यादा है। तो पहला पॉइंट तो ये पॉजिटिव होता है कि ये आईपीओ आप में से कई लोगों को लेना चाहिए अगर आप फार्मा कंपनीज की ग्रोथ को स्टडी कर रहे हैं तो, नंबर 1। नंबर 2, कंपनी की खुद की ग्रोथ की बात करें तो पिछले 2 सालों में कंपनी का प्रॉफिट बहुत ही अच्छा गया है और पिछले 2 सालों में कंपनी का रेवेन्यू भी बढ़ा है। अगर 2022 की बात करें तो कंपनी का रेवेन्यू है 5.2 करोड़ एंड अगर 2023 की बात करें तो कंपनी का रेवेन्यू है 10.54 करोड़, यानी कि ऑलमोस्ट डबल का जंप, और बहुत ही जबरदस्त तरीके से ये कंपनी ग्रो कर रही है। और अगर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो जब 5 करोड़ का रेवेन्यू था 2022 में कंपनी का, तो 0.83 यानी 83 लाख रुपीस का प्रॉफिट ये कंपनी कमा रही थी। और जब बात करते हैं 2023 में 10 करोड़ 54 लाख रुपए का रेवेन्यू की, तो उस समय प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, टैक्स हटाने के बाद, टैक्स हटने के बाद इस कंपनी का प्रॉफिट है 1.45 करोड़। इसका मतलब है कि प्रॉफिट भी कंपनी का पिछले 2 सालों में काफी बढ़ा है। अगर आप इस कंपनी का एनालिसिस करें इसके कॉम्पिटिटर्स के हिसाब से तो भी ये कंपनी बहुत स्ट्रांग दिख रही है। और इसके जो प्रमोटर हैं श्री नरेंद्र कुमार जी, वो भी काफी फाइनेंशियली भी साउंड है, काफी अच्छी रेपुटेशन रखते हैं मार्केट में और काफी सालों से बिजनेस में बहुत ही जबरदस्त पकड़ जमाए हुए हैं। ये अहमदाबाद की कंपनी है और इंडिया के ऑलमोस्ट सारे बड़े कंपनीज जो कि फार्मा कंपनीज हैं उनको ये अपना रॉ मटेरियल सप्लाई करती है। दोस्तों अब एक और चीज जानते हैं, इस कंपनी के पास ऑलरेडी 22 से 23 करोड़ या उससे भी ज्यादा के ऑर्डर्स पेंडिंग है जो कि 2023-2024 में डिलीवर होने वाले हैं। इसका मतलब है कि कंपनी को जो फंड चाहिए, ये 16.69 करोड़ रुपीस का फंड क्यों चाहिए? ये 16.69 करोड़ रुपीस का फंड इसलिए चाहिए क्योंकि इसमें करीब 11-11.5 करोड़ रुपए का फंड वर्किंग कैपिटल के, क्योंकि ऑर्डर्स बहुत सारे हैं, 22-25 करोड़ रुपए के ऑर्डर्स या उससे भी ज्यादा के ऑर्डर्स कंपनी के पास हैं, तो उन ऑर्डर्स को एग्जीक्यूट करने के लिए कंपनी को क्या चाहिए? वर्किंग कैपिटल। सो ये जो आईपीओ का पैसा होगा उसमें से 11.45 करोड़ रुपीस या 11.5 करोड़ रुपीस इसके आसपास का अमाउंट जाएगा वर्किंग कैपिटल के यूटिलाइजेशन में। अराउंड 3-3.5 करोड़ रुपए कंपनी के बाकी के ऑपरेटिंग सिस्टम्स में, ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स में और बाकी की रिक्वायरमेंट में जाएगा एंड अराउंड 1-1.25 करोड़ रुपए का अमाउंट जाएगा ये जो आईपीओ लाने का जो खर्चा है उसमें। सो इस तरह से कंपनी को 16.69 करोड़ रुपीस की जरूरत है और 16.69 करोड़ रुपीस आराम से आते हैं। अब एक बहुत ही पॉजिटिव चीज, अब देखिए कोई भी कंपनी अगर 11.5 करोड़ रुपए के आसपास का अमाउंट डालती है वर्किंग कैपिटल में, तो ये देखिए जान के समझ के लीजिए कि वो कंपनी 1 रुपया अगर डाल रही है तो 2 रुपए तो जनरेट कर ही रही है। 2 रुपए जनरेट इसलिए कर रही है क्योंकि हाँ डेफिनेटली उसमें और भी वर्किंग खर्चे आ जाते हैं और भी कई सारी चीजें, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस वगैरह आ जाते हैं, तो भी अगर बात करें तो 1 रुपए का 2 रुपए भी बात करें तो 11.5 रुपए डाल के अगर 22 करोड़ रुपए का बिजनेस भी कंपनी एग्जीक्यूट करती है तो भी कंपनी में आराम से जो 1.5 करोड़ का अभी का प्रॉफिट है वो जंप करता है 3-3.5-4 करोड़ रुपए पे। देखिए अभी कंपनी अपने लेवल पे 1.5 करोड़ रुपए के आसपास का प्रॉफिट 10 करोड़ रुपए के टर्नओवर में कर रही है। अगर ये फंड कंपनी के पास आता है तो डेफिनेटली दैट कंपनी इज एबल टू डू मोर, क्योंकि गुडविल है, सेट क्लाइंट्स है, पुराने कस्टमर्स है, फार्मा इंडस्ट्री के 150 से ज्यादा प्रोडक्ट्स कंपनी प्रोवाइड कर रही है। एक और रीजन है जिसके कारण आप इस आईपीओ को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वो है निखिल भट्ट, जो कि सेबी रजिस्टर्ड ब्रोकर हैं और सेबी रजिस्टर्ड होने के कारण उनके पास ऑथराइजेशन है कि वो अपनी राय दे सकते हैं। तो उन्होंने अपनी राय दी है कि आप इसे अप्लाई कर सकते हैं फॉर लॉन्ग टर्म गेन्स। ना सिर्फ सेबी रजिस्टर्ड, निखिल भट्ट के द्वारा यह कहा गया है, मनी कंट्रोल वेबसाइट भी कहती है कि आप इसे सब्सक्राइब कर सकते हैं। दोनों ही बहुत ही ट्रस्टेड सोर्सेज हैं, इनकी जानकारी मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में और दे दूंगा। एक और बेहतरीन चीज कंपनी के बारे में, 23 करोड़ रुपए के पेंडिंग ऑर्डर्स अभी इस वक्त कंपनी के पास हैं जो कि अगले 1 क्वार्टर में डिलीवर होंगे। जी हां दोस्तों, इसका मतलब है कि आज आप इन्वेस्ट कर रहे हैं और ये 23 करोड़ रुपए के ऑर्डर्स जब डिलीवर होते हैं तो बहुत हाई चांसेस हैं कि कंपनी में प्रॉफिट ज्यादा आ सकता है और आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो ग्रो हो सकता है। दोस्तों अगली सबसे शानदार बात इसके बारे में वो है इसका पीई रेशो। पीई रेशो इस समय इसका है 16.67, विच इज अ वेरी गुड पीवी रेशो। इसका मतलब है 10 रुपए के फेस वैल्यू के शेयर की कीमत इस समय 27 रुपए है एंड पीई रेशो जब कंपनी का अच्छा होता है इसका मतलब वो शेयर आपको अच्छा प्रॉफिट देके जा सकता है। अब दोस्तों मेरे अनुसार 21 तारीख से 24 तारीख के बीच में आप में से हर आदमी को जो भी इंटरेस्टेड है उन्हें इस आईपीओ को सब्सक्राइब कर लेना चाहिए। आप अपनी और रिसर्च कर सकते हैं अपने हिसाब से, आप
इसे सब्सक्राइब कर सकते हैं। सब्सक्राइब करने के बाद 1 मार्च को जनरल अलॉटमेंट हो जाएगा। अब दोस्तों आपको करना क्या है, 21 तारीख से लेके 24 तारीख के बीच में आपको आईपीओ के लिए अप्लाई करना है, नंबर 1, एंड नंबर 2 आपको 1 मार्च तक का वेट करना है। 1 मार्च तक अलॉटमेंट की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। 2 मार्च को उन लोगों का पैसा रिफंड हो जाएगा जिन लोगों को ये शेयर्स अलॉट नहीं हुए। 3 मार्च को शेयर्स जिन जिन को अलॉट हुए उनके अकाउंट में यानी डीमैट अकाउंट में शेयर्स आ जाएंगे, एंड 6 मार्च को सारी तरह से लिस्टिंग की पूरी प्रक्रिया कंप्लीट हो चुकी होगी, एंड उसके बाद आप इन शेयर्स को जनरल तरीके से ट्रेड कर सकते हैं। अब दोस्तों मैंने इस वीडियो को बहुत ही सिंपल सा बनाने की कोशिश की है ताकि आप लोगों को बेसिक इंफॉर्मेशन हो सके। आपको और भी डिटेल जानकारी चाहिए, आप इंटरनेट पे रिसर्च कर सकते हैं, आप अपनी विजडम लगा सकते हैं, आप फार्मा कंपनीज के बैकग्राउंड के बारे में, कंपनी के बैकग्राउंड के बारे में सब कुछ चेक कर सकते हैं। मुझे ऐसा लगता है आप में से हर एक आदमी इसे सब्सक्राइब कर सकता है, एंड देन यू कैन डेफिनेटली टेक दिस स्मॉल चांस। अब दोस्तों जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए छोटे छोटे अपॉर्चुनिटीज एंड छोटे छोटे चांसेस लेने चाहिए, और मैं तो कहता हूं कि इसी तरह के स्टॉक्स जो कि नए हैं, जो कि कम पैसे में मिल रहे हैं, उन्हीं को आपको उठाना चाहिए, क्योंकि यू नेवर नो कभी ये स्टॉक्स पहुंच जाएं 1000 रुपए, 1500 रुपए पे या 2000 पे, तो बहुत बड़ी अर्निंग आपकी हो सकती है। एंड अगर आपका नुकसान होता है तो बहुत ही कम नुकसान होता है, क्योंकि 27 रुपए का शेयर कितना टूट सकता है ज्यादा से ज्यादा। अगर बहुत ही बुरा कुछ हो जाए तो भी 10 रुपए, 5 रुपए, 3 रुपए, तो नुकसान कोई बहुत बड़ा नहीं है, बट गेन बहुत ही जबरदस्त हो सकती है। देखिए शेयर मार्केट है तो डेफिनेटली इट इज डायरेक्टली लिंक्ड विद मेनी थिंग्स, एंड चांसेस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस आर ऑलवेज देयर। लेकिन मैं यहां कहूंगा कि इस तरह के आईपीओ में जब आप जाते हैं, प्रॉफिट के चांसेस आपके हजारों गुना हो सकते हैं, लॉस के चांसेस बहुत ही मिनिस्क्यूल हो सकते हैं। तो आई वुड लाइक टू से आई एम गोइंग फॉर दिस आईपीओ, यू कैन ऑल्सो थिंक अबाउट दिस। अगर आप इस आईपीओ को अप्लाई करना चाहते हैं तो इसकी पूरी जानकारी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूं। डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे रहा हूं, उस लिंक पे आप क्लिक करेंगे तो वो लिंक ही बताता है हाउ टू अप्लाई फॉर दिस आईपीओ, एंड उसमें हाउ टू अप्लाई दिस आईपीओ की पूरी जानकारी है। आप उस पूरी जानकारी को पढ़ें एंड आप आसानी से जाके इसे अप्लाई कर सकते हैं, और ये शेयर्स आपके अकाउंट में आ जाएंगे अगर आईपीओ आपको अलॉट होता है तो। दोस्तों उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को फैला दें। नीचे कमेंट बॉक्स में लिखें कि वीडियो में कौन सी चीज आपको सबसे ज्यादा पसंद आई, और अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी और पावरफुल टॉपिक पे भी वीडियो बनाऊं तो आप हमें नीचे कमेंट में शेयर कर सकते हैं। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, एंड ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें। इट इज़ गोइंग टू रियली हेल्प यू एंड मैनी पीपल, क्योंकि मैं लाने वाला हूं बहुत ही सारे पावरफुल एजुकेशनल वीडियोस आप लोगों के लिए, विच इज़ गोइंग टू हेल्प दिस एंटायर नेशन। गॉड ब्लेस यू एंड थैंक यू सो मच।